हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार से लेक्चर में। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। प्रशासन और प्रबंध के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हमने जाना था। यहाँ पे किन बिंदु यहाँ उन बिंदुओं पे जो है हमने जो है अंतर डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसके आगे जो है अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट के नेचर, प्रकृति क्या है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया भी था कि मैनेजमेंट जो है कई लोगों की अवधारणा है कि मैनेजमेंट जो है आपका आर्ट है, मैनेजमेंट आपका साइंस है। और आधुनिक वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया ये कहती है कि मैनेजमेंट जो है आपका आर्ट और साइंस दोनों है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स और भी लिखे हैं। ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से केवल आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एज साइंस यही आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। जैसा मैंने कहा कि माना जाता है कि मैनेजमेंट का जो रूप है वो एक कला है, एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है आपके पेशे के रूप में भी जो है देखा जाता है। मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, सार्वभौमिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, एक तरह की प्रणाली है, प्रणाली के रूप में। मैनेजमेंट एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायी के रूप में भी जो है देखा जाता है। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था टाटा कंपनी को लेके कि किस तरह से टाटा कंपनी जो है अपने स्कूल्स, मतलब टाटा जो है अपने स्कूल्स भी चलाती है। ठीक है। और हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं। अपनी जो है सामाजिक उत्तरदायी यानी सामाजिक जो कर्म है वो भी निभा रही है। संस्था चलाने के साथ साथ सामाजिक विकास में भी जो है अपना सहयोग दे रही है। और ये जरूरी भी है, किसी भी संगठन को अगर समाज में रह के काम करना है तो ये उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि कुछ सामाजिक कार्य वो करे। ठीक है। आपको पता होगा कि टाटा जो है अपने प्रोडक्ट भी निकालती है, चाहे टाटा सॉल्ट हो जाए, ठीक है, टाटा सॉल्ट या टाटा नमक, टाटा टी जो चाय पत्ती हो गई टाटा की। अच्छा, टाटा जो है अपने बस, पहले जो है बस अपने जो है ट्रैवल के लिए बसेस भी निकालती थी टाटा, ताकि लोग जो है एक जगह से दूसरे, मतलब मिला जुला के कि सामाजिक कार्य को, ठीक है, जो अपना सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक विकास है, उसको भी लेके जो है टाटा चलती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी संस्था के लिए कि अगर उन्हें समाज में रहना है, सोसाइटी में रहनी है, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने शायद इसे डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में। हाँ, मैंने इसे डिस्कस किया था। और ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कैसे है, एक सिस्टम प्रणाली कैसे है, इसके बारे में भी जो कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ से आप उठा सकते हैं अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो। मैनेजमेंट एज ए डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों के विकास के लिए किस तरह से देखा जाता है, ये भी मैंने जो है डिस्कस किया था। अब आते हैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है केवल मैनेजमेंट एज एन आर्ट और ए साइंस। इसी पॉइंट को जो है हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा समझने वाला कोई चीज़ है नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ डिस्कस की जाएगी। क्योंकि पढ़ने को, समझाने को बातें बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बातें तो ऐसी कि ख़त्म भी ना हो। अच्छा देखिए, मैंने दो बार जो है मैं बोल चुका हूँ, पर फिर भी जो है आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि देखिए, कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट आपका आर्ट है, ठीक है, एक कला है। कईयों का कहना है, सेकंड पॉइंट, कईयों का कहना है कि मैनेजमेंट जो है आपका साइंस यानी विज्ञान के रूप में भी है। कैसे है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, आधुनिक दुनिया, इनका तो ये कहना है कि मैनेजमेंट आपका आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, मैनेजमेंट आपका आर्ट भी है, साइंस भी है। अब कैसे है, चलिए पहला जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट
वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है, क्या मैनेजमेंट, क्या प्रबंधन एक कला है। ये पॉइंट जो है आपके सामने लिखे गए हैं। आर्ट इज द स्किल परफॉर्मेंस, स्किल एबिलिटी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है नो फुल प्रूफ प्रिंसिपल। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अभी डिस्कस जो है की जा रही है इसको, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, ठीक है, संस्था को चलाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट तो हो गया प्रोसेस। तो जो पहला पॉइंट है स्किल परफॉर्मेंस, आर्ट इज द स्किल परफॉर्मेंस, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो मैनेजर है उसके अंदर जो है स्किल, हुनर की ज़रूरत होनी बहुत ही ज़रूरी है। बिना हुनर के वो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, ना ही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और रिसोर्स का वेस्टेज ज़्यादा होगा, समय बहुत ज़्यादा लेंगे किसी भी चीज़ को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है आपका एक आर्ट है, एक कला है। यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं या फिर जो ज़रूरत पड़ती है वो हुनर की और कौशल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। क्षमता क्या है, वो कहाँ तक जो है प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो क्षमता है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगला है स्किल एबिलिटी, ठीक है, स्किल एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड एक्सपीरियंस। एक अच्छा मैनेजर अपने अनुभव, अवलोकन को रखते हुए, ठीक है, रखते हुए उद्देश्य को पूरा करता है। बातें फिर वही आ गई, ना तो टाइम वेस्ट हो, ना ही रिसोर्स वेस्ट हो, ठीक है। जो भी डिसीजन लेने हैं अपने अनुभव कि उसका क्या एक्सपीरियंस रह चुका है। एक्सपीरियंस मतलब ये हो गया कि वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को देख चुका है, उस तरह के प्रॉब्लम से निपट चुका है, तो उसके पास एक एक्सपीरियंस है कि अगर एक प्रॉब्लम आती भी है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो सॉर्ट आउट हो जाए रिसोर्स, या फिर किसी तरह का स्ट्राइक हो जाए, किसी तरह की पॉलिसी बदल दी जाए कंपनी की या गवर्नमेंट के द्वारा, तो किस तरह से उस प्रॉब्लम से निकलना है, उस तरह की जो है एक्सपीरियंस जो है होनी बहुत ही ज़रूरी है एक मैनेजर के अंदर, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जो है काम करते करते ही मिलती है, कोई भी जन्मजात नहीं होती। तो बहुत ही पावरफुल वर्ड है एक्सपीरियंस। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, अगला है नो फुल प्रूफ प्रिंसिपल। प्रबंध में कोई सटीक मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि आप इस रूल के हिसाब से चलेंगे तभी जो है आप उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए उद्देश्य बना दिया गया कि जो है 5 लोग काम करेंगे 10 पैकेट चिप्स बनाने के लिए, ठीक है। इन केस अगर 5 में से 2 लोग बीमार पड़ गए या कहीं बाहर चले गए, किसी तरह की कोई दिक्कतें हो गई, ठीक है, तो क्या 3 लोग काम करके या फिर 2 लोगों को और बाहर से बुला के उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता कि 10 पैकेट चिप्स जो है हमें निकालने हैं? तो हाँ, एकदम किया जा सकता है। तो मिला जुला के किसी भी तरह के जो है आपके फुल प्रूफ प्लान नहीं होते हैं। हर स्थिति और व्यक्ति के अनुसार जो है अलग रणनीति जो है अपनाने पड़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है परफेक्शन बाय प्रैक्टिस। प्रबंध में कोई भी सटीक या फिर जो भी परिस्थिति होंगी वो नियम नहीं होती, ठीक है, कोई नियम नहीं होता। परफेक्शन बाय प्रैक्टिस, जो मैनेजर काम कर रहे हैं संस्था पे, ठीक है, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो परफेक्ट है उस चीज़ में, ठीक है। प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, सेलिंग कैसे करनी है, अगर किसी तरह की शॉर्टेज आती है तो उसे कैसे हैंडल करना है। एम्प्लॉय अगर मोटिवेशन चाहिए उन्हें, ठीक है, चाहे इंसेंटिव के रूप में चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं। एम्प्लॉय के अंदर अगर किसी तरह का डाउट है संस्था को लेके तो उसे कैसे दूर करेंगे। एक तरह की स्किल एबिलिटी, बोलने की, डिसीजन लेने की, ठीक है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की जो प्रैक्टिस है
वो इसमें आपको दिखने मिलती है। अब अगला पॉइंट जो है हम है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मैनेजर है अपने बातों को, ठीक है, अपने परेशानियों को, मतलब संस्था की परेशानियों को कैसे हैंडल करना है, जो सुझाव होते हैं, ठीक है, जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं अपने सहयोगी को, या फिर अपने नीचे कार्य कर रहे एम्प्लॉय को जो है वो सजेशन दे सकता है, जो जानकारियां हैं वो दे सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, जो भी आप कह लें। रिजल्ट ओरिएंटेड, हर संस्था का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि संस्था कैसे भी काम करे, ठीक है, मैनेजमेंट किसी भी रूप में काम करे, उसका मेन उद्देश्य हमेशा ही रहेगा कि जो उद्देश्य बनाया गया संस्था के द्वारा उसको पूरा करना, ठीक है, हर हाल में पूरा करना। और इसको नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्लिस it is it is the systematic application of skill or knowledge in effective design। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब अगला जो है टॉपिक है वो है कि वेदर मैनेजमेंट इज ए साइंस, क्या प्रबंध एक विज्ञान है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, अब पता करते हैं किस तरह से। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट का ज्ञान जो है व्यवस्थित और सिद्धांत पर आधारित है। जो सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है, शिक्षित संस्था को चलाने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसी के अनुसार, उसी पथ पे, ठीक है, जो रोड मैप तैयार किया गया है उसी रोड मैप से, उसी पथ पे चल के ही जो है किसी भी संस्था को अपना उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलता है। अगला है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा आर्ट में कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक तरीका होता है, ठीक है, वैज्ञानिक तरीका होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर देखिए वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड का वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, जो जिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल यानी कि हर जगह जो है ये अप्लाई होगा। चाहे वो, अगर बात करो यूपी स्टेट है तो जो संस्था चलाने के लिए यहाँ पे रूल चल रहा है वही संस्था चलाने के लिए एमपी स्टेट में भी वही रोड मैप होगा, ठीक है। उत्तराखंड अगर चल रहा है स्टेट में तो वहाँ पर भी यही रोड मैप होगा, झारखंड होगा तो वहाँ पर भी यही रोड मैप चल रहा होगा। मिला जुला के स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, ठीक है, हर जगह जो है आपका एप्लीकेबल है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है वेरिएबल नॉलेज। किसी भी परिणाम को जांचने के लिए, ठीक है, अगर संस्था जो है उस उद्देश्य को पूरा कर चुकी है तो उसके परिणामों को जांचने के लिए जो है कुछ मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो आपका ये साइंस है, वेरिएबल नॉलेज है। केवल उन्हीं बातों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से। अगर आप चाहें तो हर एक टॉपिक पे जो है वीडियोस लंबी बन जाएगी। तो मैंने कोशिश किया कि कम टाइम में जितना हो पाए कम लेक्चर में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे के जो है आपको बता पाऊँ कम से कम समय में। अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप चाहें तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, इसका जो है सेपरेट वीडियो, मैनेजमेंट इज ए साइंस, इसका सेपरेट वीडियो जो है बन सकता है। अगर आप बताएंगे, अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो हो जाएगा। बाकी अदरवाइज ये केवल एग्जाम परस्पेक्टिव से कम पॉइंट जितना आप लिख पाए, जितना आपको समझ में आए उतना ही जो है समझाया गया है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास सिक्का नहीं है लेकिन इसकी भी दो साइड हैं, रिमोट है ये एक तरह का।
तो अगर मैं कहूँ इस साइड से, ठीक है, कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया संस्था को, जो प्रक्रिया है उसे जो जो प्राकृतिक जो रूप देखा दिया गया है, जैसे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आपका एक कला है। कला किस तरह से, मैंने उस पॉइंट को समझाया, तो कह सकते हैं कि हाँ इन पॉइंट से भी जो है संस्था जो है अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है। फिर मैंने भी अगला टॉपिक जो था मैनेजमेंट इज ए साइंस, ठीक है, वो विज्ञान के रूप में किस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है, उस उस तरीके से भी जो है संस्था अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है, यानी कि साइंस भी है आर्ट भी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो साइड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट है तो आर्ट से ही चलेगा, साइंस है तो केवल साइंस के सिस्टम बॉडी नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यूनिवर्सल एप्लीकेबल से ही जो है संस्था अपने उद्देश्य को पूरा करेगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की आधुनिक दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके अनुसार आर्ट और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट आपका आर्ट और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर एक पहलू नहीं होगा तो संस्था तब भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब अगला पॉइंट है एरिया स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, एरिया या फिर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे ऐसा ना हो कि मैंने आपको जो है केवल जो है पढ़ा दिया व्हाट आर द एरिया ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। 10 नंबर का सवाल आया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया एरिया ऑफ मैनेजमेंट, और एग्ज़ाम में पूछ दिया गया एरिया की जगह स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एरिया या फिर स्लैश दे के स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन सभी पॉइंट्स का। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, बहुत ही ईजी है। ऑल पारवेसिव एक्टिविटी, और पारवेसिव एक्टिविटी का मतलब है कि जो मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो हर जगह अप्लीकेबल होगी। उदाहरण के लिए, अगर जो प्रक्रिया आपके स्कूल में चल रही है, ठीक है, स्कूल का जो भी उद्देश्य है संस्था का, उसको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट, अगर स्कूल में जो रूल फॉलो हो रहे हैं, जो बॉडी सिस्टमेटिक बॉडी या फिर आर्ट फॉलो हो रहा है, वही सेम एक्टिविटी जो है आपके हॉस्पिटल्स में भी तो फॉलो होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो इधर भी आपका फॉलोअप होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि और पारवेसिव एक्टिविटी, ठीक है, मैनेजमेंट जो है हर जगह जो है परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अर्थ हो गया आपका, प्रोडक्शन का अर्थ हो गया आपका जो फाइनल आउटपुट निकलता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कि अगर चिप्स के पैकेट बन रहे हैं, ठीक है, तो चिप्स के पैकेट जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब कि जो आलू होंगे, कच्चे आलू, वो कहाँ से आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, उसको मशीन में कौन डालेगा, ठीक है, मशीन उसको कितने देर तक वॉश करेगी, कितने पतले स्लाइसेस बनाएंगी, ठीक है, कितने वेस्टेज वो निकाल रही है, जैसे कुछ ख़राब आलू हो गए तो वेस्टेज हो गया ना, ख़राब आलू हो गए, छिलके हो गए कुछ भी, तो उसका वेस्टेज कितना है, ठीक है, वेस्टेज ज़्यादा ना हो, ज़्यादा समय ना लगे कि 10 किलो आलू आपको चिप्स बनाना है तो आपको 3 घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 किलो आलू है तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो है, सॉरी 1 घंटे 1.5 घंटे में, उदाहरण के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे में जो है उसको जो है चिप्स बनाने का जो है प्रक्रिया तुरंत ख़त्म करा दी जाए। तो आपका जो है प्रोडक्शन में भी जो है इसका फॉलोअप हो सकता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, कम समय में, ठीक है, कम समय में ग्राहकों तक किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, ठीक है, ज़्यादा खर्चा ना करते हुए कम समय में, वही बातें हो गई, कम रिसोर्स वेस्ट करके कम समय में ग्राहकों तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वित्त, यानी पैसों को लेके कि ज़्यादा वेस्ट, ज़्यादा जो है आपको
कम खर्च में जो है संस्था अपने उद्देश्य को पूरा कर ले। ऐसा कह सकते हैं कि लाभ अधिक करने के लिए जो है एक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे एक बजट बनाना, ठीक है, कि हमारा अगर बजट अगर हमारा बजट 2 लाख का है तो 2 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। एक बाकायदे एक टीम बैठाया जाए, जांच कमेटी बैठे कि इससे ज़्यादा खर्च ना हो। अगला है पर्सनल मैनेजमेंट। जो संस्था में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे मिडिल में हो, चाहे टॉप में हो, या फिर लोअर, बेसिकली यहाँ पे मिडिल और लोअर लेवल की बात हो रही है, तो उन सब अच्छे से काम करें, ठीक है। तो उनकी सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी है तो वो दी जाए। अगर फूड फैसिलिटी है, खाने पीने की अगर दिक्कतें हैं तो वो दी जाए, ठीक है। फैमिली एक्सपेंसेस अगर संभाली जा सके तो वो संभाली जाए। तो जो काम कर रहे हैं उसके संस्था के अंदर उनको लेके है। परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेजिंग का मतलब हो गया खरीदना, ठीक है। जैसे कच्चे माल खरीदना, कहाँ से आएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, अगर चिप्स के पैकेट बना रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि आलू तो सीधा वो खेत से तो नहीं लाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जाके खेत में गाड़ी लगा दी और आलू भर के लेके आ गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस, कहीं ना कहीं एक वेयर हाउस बना होगा, ठीक है, मतलब एक तरह का गोदाम बना होगा जहाँ पे सारी चीज़ पहले से स्टॉक करके रखी गई होगी, ताकि जैसे वहाँ पे डिमांड हो तुरंत जो है इसको सप्लाई करा दिया जाए वहाँ पे। तो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, परचेजिंग मैनेजमेंट, जो जो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, उन सबको जो है अच्छे से कम समय में कम लागत में खरीदना। ऑफिस मैनेजमेंट, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो पेपर रिलेटेड वर्क है, हर एम्प्लॉय को नज़र रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि अगर ये जो चिप्स के पैकेट जो कंपनी बना रही है, उदाहरण के लिए ABC कंपनी, ABC कोई कंपनी है, वो जो है चिप्स पैकेट बना रही है, ठीक है, तो उन्हें ये भी देखना होगा कि अगर वो 5 रुपये में चिप्स के पैकेट दे रहे हैं तो क्या मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं है, XYZ कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो इससे बेटर दे। अगर कॉम्पिटिटर है तो अपने प्रोडक्ट में क्या ऐसा डाल रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या ऐसा डाल रहे हैं कि उनकी सेल जो है बराबर चल रही है, फिर सेल उनकी ज़्यादा हाइक में चल रही है। तो रिसर्च करते रहना, रिसर्च, अगर दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों को कैसे पूरी करे, ख़त्म करे, उसको लेकर जो है सुविधाएं बनाना, ताकि उद्देश्य पूरा हो पाए। देखिए ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं चला, ये शायद आपका यूनिट ख़त्म भी हो चुका है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने यहाँ नहीं लिया है, कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में जो है आपको ये टॉपिक समझा दूँ। टॉपिक्स इसके जो नोट्स है अपलोड कर दिए गए हैं ग्रुप में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो इनका एक सेपरेट क्लास जो है चल सकता है कि मैनेजमेंट आपका आर्ट किस तरह से है, मैनेजमेंट आपका साइंस किस तरह से है, मैनेजमेंट और साइंस दोनों हैं, ऐसा क्यों लगता है। एक सेपरेट क्लास जो है चल सकती है, 3 वीडियो बनेंगे सबके, एक एक अगर क्लास चले तो 3 वीडियोस आपके बनेंगे। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि हाँ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाना पड़े, तो ये जो 4-5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें क्या होगा कि पॉइंट्स जो है और बढ़ेंगे, और मैं बता भी दूंगा उन पॉइंट्स को बढ़ा के समझा के ग्राफ बाकायदा चार्ट से जो है समझा भी दूंगा जैसे पहले समझाया जाता था। तो आज का जो क्लास है यहीं ख़त्म होता है, लेक्चर जो है आज का यहीं ख़त्म होता है।